2017 में मेरा एक केस था। ये उसी की फाइल है। मेक श्योर यू डिस्ट्रॉय इट। नमस्कार। आज के हमारे खास कार्यक्रम जुर्म और सुरक्षा में आज हम फिर चर्चा करेंगे दिल्ली शहर में हुई उन हत्याओं के बारे में जिसने सारे शहर को अपने खौफ की गिरफ्त में ले लिया है। पिछले 12 महीनों में 11 लड़कियों की लाशें दिल्ली के अलग अलग मेट्रो स्टेशंस पे पाई गईं, लेकिन खूनी का कोई भी सुराग अब तक पुलिस को नहीं मिल पाया। पुलिस को काफी पुख्ता यकीन है कि इन सारी हत्याओं के पीछे किसी एक सीरियल किलर का हाथ है। दिल दहला देने वाली बात यह है कि हर लड़की की लाश से उसका दिल गायब है और हर लाश के ऊपर पुलिस को एक ताश का पत्ता मिला है। पुलिस की छानबीन के अनुसार दिल्ली शहर के 6 बाशिंदे शक के घेरे में हैं। कृष मल्होत्रा, रोशन खेर, टिया शर्मा, दीपक मेहरा, संतोष हुडा और अभिमन्यु माथुर। आखिर कब बंद होगा मौत का ये खौफनाक खेल? इस बारे में चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं दिल्ली पुलिस के सीनियर ऑफिसर शेरगिल। नमस्कार शेरगिल सर, अपने दर्शकों की ओर से मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि क्यों पुलिस अब तक उस खूनी का पता नहीं लगा पाई है जिसने पिछले 12 महीनों में 11 लड़कियों का बेरहमी से कत्ल कर दिया। मैडम, केस क्लोज होने से पहले आप अपना फैसला क्यों सुना रही हैं कि पुलिस डिपार्टमेंट नाकाम है? अभी केस खत्म नहीं हुआ है। पुलिस डिपार्टमेंट अपना काम कर रही है और मैं गारंटी देता हूँ कि सीरियल किलर के हाथों एक और जान नहीं जाएगी। सर, ये बात तो दिल्ली पुलिस तब से कह रही है जब से पहला कत्ल हुआ था। उसके बाद 10 और मासूम लड़कियों ने अपनी जानें गंवाई, लेकिन आपका स्टेटमेंट वही का वही है। खूनी तक पहुंचने के लिए आखिर और कितनी लाशों का इंतजार कर रही है दिल्ली पुलिस? अगर आपको ऐसे स्टूपिड सवाल पूछ के मेरा वक्त जाया करना है, then this interview is over. सर, आप ऐसे भाग नहीं सकते सर, जवाब तो आपको देना ही पड़ेगा। मैडम, अगर आप सही सवाल पूछेंगी तो मैं जरूर जवाब दूंगा और सही जवाब दूंगा। देखिए, आप अपने चैनल की टीआरपी बढ़ाने के लिए अगर मुझसे ऐसे बेवकूफाना सवाल पूछेंगी ना, तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड। सर, अभी अभी हमें खबर मिली है कि इस केस से जुड़े 6 के 6 प्राइम सस्पेक्ट पिछले 3 घंटों से इस शहर से गायब हैं। अच्छा, तो फिर सवाल क्या है आपका? सर, खूनी का पता हमें लग नहीं पा रहा है, लेकिन 6 के 6 प्राइम सस्पेक्ट एक साथ शहर से कैसे गायब हो सकते हैं? क्या आपने उनका एनकाउंटर तो नहीं कर दिया? मैडम, एक बात बताइए मुझे, आपको सीरियल किलर के पकड़े जाने में ज्यादा इंटरेस्ट है या फिर उन 6 सस्पेक्ट्स में? सर, आप बात को घुमाइए नहीं, ये सारी की सारी बातें आपस में जुड़ी हुई हैं और सवाल काफी सीधा है। मैडम, मैं आपके चैनल पे पूरे देश को ये गारंटी देता हूँ कि अगले 12 घंटे के अंदर दिल्ली पुलिस सीरियल किलर को आपके सामने लेके आएगी। एंड दिस इज माय वर्ड टू द नेशन। सर, जो केस पिछले 12 महीनों में सॉल्व नहीं हो सका, अगले 12 घंटों में कैसे सॉल्व हो सकता है सर? सर, सर, लगता है एनकाउंटर स्पेशलिस्ट मिस्टर शेरगिल से हमारा संपर्क टूट गया है। तो जैसा कि आप लोगों ने सुना, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट शेरगिल का दावा है कि अगले 12 घंटों में वो उस सीरियल किलर का पता लगा लेंगे जिसका पता वो पिछले 12 महीनों में नहीं लगा पाए हैं। 6 के 6 प्राइम सस्पेक्ट एक साथ लापता हैं। क्या इसके पीछे भी उस हत्यारे का हाथ है या हमारे सामने कोई नई कहानी आने वाली है? कहां है वो 6 लोग?
शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, हम सभी डरे हुए हैं यहाँ। आ जाओ। और कोई चॉइस भी तो नहीं है ना अंकल। कहाँ है, क्या हो रहा है? We don't know where we are. टेबल बीच में लगाओ। बीच में, सेंटर सेंटर में। सर हम लोग यहाँ 3 घंटे से फंसे हुए हैं एंड वी सीरियसली डोंट नो कि हो क्या रहा है। कैन यू प्लीज टेल अस? एग्जैक्टली सर, मैंने कुछ नहीं किया सर, मैंने वाकई कुछ नहीं किया है। उन सारे स्टेशनों पर जहां जहां ये मौतें हुई हैं वहां के सीसीटीवी फुटेजेस में आप पाए गए हैं और आप कह रहे हैं कि आपने कुछ नहीं किया। मैं शेरगिल, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट। और जब भी मुझे ख्याल आता है उन मौतों का तो मुझे लगता है कि ये 6 के 6 लोगों को यहीं पर एनकाउंटर करके नीचे सड़क पे गिरा दूं। But I want to give a benefit of doubt to the innocent. इसलिए ये सब जो फाइलें हैं, इन फाइलों में सारे एविडेंसेस हैं, सीसीटीवी फुटेजेस हैं और वो सारे प्रूफ जो हमने जमा करके रखे हैं वो इस पूरी फाइल में है। मैं आप लोगों को सिर्फ 12 घंटे देता हूं। उस 12 घंटे में आप लोग आपस में बैठ के डिसाइड कीजिए कि सीरियल किलर कौन है। और उस 12 घंटे में अगर आप ये नहीं डिसाइड कर पाए कि सीरियल किलर कौन है तो फिर मुझे इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा और मेरा 82 का स्कोर पूरा हो जाएगा। इंस्पेक्टर सिंह, 12 घंटे तक आप इनको भूखा और प्यासा रखोगे। पानी का एक बूंद नहीं पिलाना इनको, बाथरूम तक नहीं जाने दोगे आप इनको। सर लेकिन सर गलत है ये, गुंडागर्दी है। आप तो मैं बाहर निकल के सू कर दूंगा आपको। बाहर निकलेगा तो सू करेगा ना तू। सर लेकिन सर प्लीज सर गिव अस अ चांस एट लीस्ट सर प्लीज। मुझे फूकना है किसी के पास? अरे तू के लड़को मैं फुकवाऊं दूसरे को? तुझे है? अरे फूकना है तुझे? अबे यहाँ इनकाउंटर की बातें चल। अरे क्या हो रहा है ये? मैं क्या कर रहा है? क्या कर रहा है तू? क्या कर रहे हो तुम? हाँ, लड़की पे हाथ उठाता है? ये बात है तो ठुल्ले को मार के दिखाना। चल बैठ। ये सीरियल किलर, साला पागल। बिल्कुल सही बोल रहा है, तू ही है किलर। खोलो फाइल, अभी पता चल जाएगा। हाँ खोल। क्या नाम है तेरा? संतोष है नाम। ढूंढ साले, ढूंढ नाम ढूंढ। और तू भी सुन ले, मैंने कोई खून ना किया। समझ में आ रही तो बता दो मुझे, वरना क्या? अन्ना और भी तरीके हैं मेरे पास। Stop it! अरे मैडम इसको तो समझा दो। Listen, I get it. हम सब डरे हुए इस वक्त, ओके? हम सब परेशान हैं, पर आपस में इस तरह लड़ने से कुछ नहीं होने वाला। Get one thing,
हमारे पास टाइम बहुत कम है और हम एक दूसरे को जानते भी नहीं है। सो ये सब लड़ने वड़ने से बेटर है कि हम वो करें जो शेरगिल कह के गया है। लेट्स जस्ट सॉल्व दिस केस प्लीज। मैं तो कुछ बोल ही रहा मैडम जी। तो मत बोलिए, काम कर सकते हैं। बिल्कुल करते हैं। ठीक है, मैं केसेस को उनके डेट के हिसाब से अरेंज कर देता हूँ। राइट। हर लाश पे एक ताश का पत्ता मिला है और हर पत्ता अलग नंबर का। मुझसे नहीं अरेंज हो रहा है, तुम करो। अरे क्या हो रहा है यहाँ पे? बुढ़ाऊ का दिल इतना कमजोर है, फोटो तो देख सके ना ये। और उधर वो बुढ़ाऊ समझ ना आ रहा उसको कि हमने कुछ ना किया है। ना इंसाफी है ये तो। Yeah, help me with some more pictures, please. Shots. क्या हुआ तुझे? क्या नाम क्या है इसका? क्रिश। गाइस, मुझे फूकना है। And now I just have to. भाई ये तो चर्सी है। अब कहाँ से लाए तेरे लिए माल? हाँ बोल। दीपक जी, He'll be okay. Just a minute. Move it. Come on. Time नहीं है हमारे पास. चलो. सबसे पहला खून हुआ था 29 नवंबर 2016, जहां पे 3 नंबर का हार्ट का कार्ड पाया गया था और टाइम इन लोगों ने 6 से 8 के बीच का लिखा है। क्रिश, तू कहाँ था उस दिन? What the fuck is wrong with you? मैं कल कहाँ था मुझे वो याद नहीं है। अब 1 साल पहले कहाँ होऊंगा मुझे क्या पता। होऊंगा कहीं शायद। हाँ, मैं स्कूल में बैंड के लिए ड्रम प्ले करता हूँ, मतलब बैंड बजाता हूँ। बैंड तो खुद बजी हुई है तेरी। वहीं पर होऊंगा शायद। और बेटा, शायद की वजह से तुम कहीं भी कभी भी कुछ भी वो कर सकते हो। अगर आपको इतना पता है तो आप क्यों नहीं बोलते? आपको क्यों पकड़ कर ले आए यहाँ पर? बताया ना शेरगिल ने, हर उस स्टेशन पे मिले हैं जहाँ पे डेड बॉडीज मिली है। सीसीटीवी फुटेज में इतने सारे पैसेंजर्स में दीपक जी सिंगल आउट हुए हैं। that's a very sad coincidence. If you're not the killer, that is. You know what I mean. आप काम क्या करते हैं? मैं एक कस्टमर रिटेनरशिप कंपनी के लिए काम करता हूँ। होम विजिट्स करता हूँ, एंग्री कस्टमर्स को कन्विंस करने की कोशिश करता हूँ कि वो पर्टिकुलर कंपनी के मोबाइल कनेक्शंस डिस्कनेक्ट ना करें, कैंसिल ना करें। सारी एलिबीज दे चुका हूँ। अलिबाई। और सबने मेरे लिए स्टेटमेंट्स भी दिए हैं, पर किस्मत खराब है कि ये कोइंसिडेंस पीछे नहीं छोड़ती। किस्मत अच्छी होती तो भी क्या उखाड़ लेते। अरे मनुष्य तू भी तो दादे कहाँ था? मैं मेरी एक्स वाइफ के साथ था। उसके पेरेंट्स घर पे नहीं थे तो डिवोर्स टर्म्स निगोशिएट करने गया था। You are I'll tell you. रोशन। कहाँ रहती है तेरी एक्स वाइफ? रहती थी मयूर विहार। जब ना पार की लौंडिया पटाई। अरे भग गई तुझे छोड़ के वो। Shut up, संतोष। या सबकी कटपट्टी पे बंदूक है और तुझे मजाक सूझा है? Forget it. Let's move on. So, I think we should make the crime wall first. About myself. मेरा वॉलेट चोरी हो गया था और मुझे तो पता भी नहीं था कहाँ पे।
फिर इन लोगों ने मुझे बताया कि उनको मर्डर सीन पे मिला, कहाँ? सिविल लाइंस। किसी ने उनको एक अनोनिमस टिप दिया था अबाउट द मर्डर। टिया, तुम एयरटेल साउथ दिल्ली में रीजनल मैनेजर हो, सिविल लाइंस पे क्या कर रही थी? तुम्हारा ऑफिस तो साउथ दिल्ली में है और रहती तो तुम। लिसन, आई नो, ओके? एंड प्लीज तुम मेरी पिक्चर क्यों उठा रहे हो? You don't mean to put it out there, right? Listen, guys, I'm not a murderer or anything. Please, don't put my picture there, please. Thank you. And so the thing is कि मुझे दिल्ली से निकलना था. I mean, मैं दिल्ली से seriously निकलना चाहती हूँ, and I just tried to bribe my HR guy, and he was on that route, so I had to take that route to meet him that day. तो ठुल्ले को क्यों नहीं बताया? Excuse me? I would have lost my job. अरे मैडम, जान रहेगी तो जॉब रहेगी ना, कुछ भी। तो टिया तो तुम्हारी फ्रेंड भी थी ना? That's just a coincidence. कुछ ज्यादा नहीं हो गया कोइंसिडेंस? This entire universe is built upon a coincidence. So this can be a coincidence too. अच्छा, हाँ, वो पिया का कुछ अपने पति के साथ में सेपरेशन चल रहा था। कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारा उसके हस्बैंड के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो और वो डिवोर्स नहीं दे रही थी और And exactly मैंने उसे मार दिया for that, right? Are you mad? And first of all, मेरा पिया के हस्बैंड के साथ कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं चल रहा था, okay? Not at all. So ये सारी बातें एकदम nonsensical हैं. तो फिर उनका डिवोर्स क्यों हो रहा था? Maybe Pia liked or loved someone else. Have you thought about that? मैडम जी, आप कुछ ऐसा कह रहे हो कि पिया का पिया कोई और ही था? You are unbelievable. Seriously. तुम्हें जरा सा भी आइडिया है कि थोड़ी देर में हमारे साथ क्या हो सकता है? तुम्हारे लिए मजाक का टाइम है, right? And for heaven's sake, a girl is dead. Do you have any respect for the dead as well? Do you even understand what respect is? मैडम जी, क्या बोल रहे हो? हिंदी में बोल दो थोड़ा तो। क्या कह रही मैडम? अरे मरने वाले के लिए रिस्पेक्ट रख। सॉरी मैडम। अरे मैडम, ये आपकी फोटो है क्या उधर? तुम संतोष, तुम तो BMW चलाते हो ना? तुम्हारा मेट्रो स्टेशन पे क्या काम? टेल लिखा ना उसमें। अरे रुको, मैं बता दूं। दोस्त के घर को जा रहा था मेट्रो से, उधर ही मेट्रो के उधर बॉडी पड़ी थी। किसने बुलाया ठुल्लो को? मैंने। और ससुरों ने किल्लर किल्लर बोल के मन नहीं धर लिया। और एक बात और, 6 महीने हो लिए इस बात को। आज सवेरे सवेरे आए, साले उठा के ले आए यहाँ को। अगने मुदने भी ना दिया मुझे। अब मैडम, आप अकेली परेशान नहीं हो, हम भी हैं आपके साथ। बाप का पैसा, BMW चलाने वाला आदमी मेट्रो से अपने दोस्त के घर जा रहा था। और हीरो सुन ले, बाप का पैसा ना है, बाप तो चल बसा खेत देके मुझे। और मेरी किस्मत थी गुड़गांव का खेत निकला तो खरीद ली मैंने मर्सिडीज और BMW। और पाँव जमीन पे है मेरे भाई अभी भी। हाँ, देसी आदमी हूँ। मेट्रो में ना चलूंगा। सारे बिजनेसमैन घूम रहे हैं मेट्रो में आजकल। जेम्स बॉन्ड बनेंगे। तुम्हारे पास एक लड़की की ड्रेस भी मिली थी। मैंने पहले भी कहा था, यही है सीरियल किलर। वैसे भी ये लोग ना लड़कियों को मारने में 1 सेकंड भी नहीं लगाते। ये लोग सिगरेट मारने में सेकंड नहीं लगाते। नहीं तड़ दूंगा बोचरी के। ये क्या हो रहा है? अरे इससे अच्छा तो वो हम सबको गोली मार देता। ए अंकल, मुझे पड़ी है, आपको नहीं। अरे जय और बकवास की ना 2-3 और धर दूंगा तुझे मैं। हैं? तो मरुसी ना याद है तुझे? हैं? हमारे गांव की बेटी है वो, ऐसी बन गई मिस वर्ल्ड। वो तो याद ना आई तुझे? ते करा लो। कितना रोते हो तुम?
डिम्पल मेरी वाइफ थी, डिम्पल माथुर, विक्टिम ऑफ 2017। तो अब तक बोला क्यों नहीं? लिखा तो है उसमें सब ना। तो इसमें यह भी लिखा है कि तुमने उस पर हाथ उठाया था। हाँ। और उन्होंने पुलिस कंप्लेंट भी की थी। ओके फाइन, और उसके बाद 1 महीने के अंदर शी वाज फाउंड मर्डर्ड। इसका ये मतलब नहीं कि आई किल्ड हर और एनी अदर वुमन। पर इसमें तो लिखा है कि वो प्रेग्नेंट थी। कितनी बार एक ही डिस्कशन करना पड़ेगा यार? हाँ? यस, वो प्रेग्नेंट थी, मुझे बच्चा चाहिए था, शी डिडंट वांट अ बेबी। उसे झूठ बोल के अबॉर्शन करवा लिया। हाँ, मतलब इसीलिए तुमने उसे मार दिया? Are you crazy? I mean, look, उसके बाद I was trying to work it out, but she wanted to leave me. Said she couldn't forget how I treated her. So उसने मुझसे डिवोर्स मांगी। तो एलिमनी और बाकी सब झंझट से बचने के लिए you killed her. What the fuck is wrong with you people, यार? चलो, अच्छा, okay. Hypothetically, आपका accusation मान लिया, पर टाइमलाइन के हिसाब से दिल तो उसने मेरा दिसंबर में तोड़ा था। नवंबर में मैंने शिवानी का खून क्यों किया फिर, और दिसंबर में मनीषा का। एंड just try and understand one thing, guys. मैं इन लड़कियों को जानता तक नहीं था, और फिर सडनली जनवरी में मैं डिम्पल को क्यों मारूंगा? It doesn't make sense. All right? And what about Krish? उन लोगों को मर्डर साइट्स पे मिला था, उसके बारे में क्यों नहीं बात कर रहे हो? क्रिश के खून में इन लोगों को फुल ऑन हेरोइन मिला था। मर्डर साइट पे कोने में छुप के खुद को इंजेक्ट कर रहा था ये। साले को इतना भी होश नहीं है कि इसके 10 फीट की दूर पर एक लाश है। आई डोंट थिंक सच में इसको कोई आइडिया है। जस्ट लुक एट हिम, देखो उसे। और तू उसके बारे में क्यों बात कर रहा है रोशन? तेरे टॉपिक अभी तक खत्म नहीं हुआ है। अच्छा, तो तू इतना क्यों प्रोटेक्ट कर रहा है क्रिश को? कहीं तुम दोनों ने मिलके ये किलिंग्स नहीं की? What? What rubbish? रबिश नहीं है मेरे भाई। हाँ, ये फाइल में देख, क्या नाम है तेरा? अभिमन्यु, राइट? अच्छा, तू बता, तू कहां था? क्यों पकड़ के लाए तुझे यहां? You're an investment banker, right? So, what's your connection in all of this? मैंने मर्डर नहीं किया है। Well, isn't that something that all of us are claiming here? अभिमन्यु के फुटप्रिंट्स और फिंगरप्रिंट्स मिले हैं 4 मर्डर सीन्स पर। द्वारिका सेक्टर 2, उद्योग नगर, मधीपुर और नई दिल्ली। 4 जगह पे फिंगरप्रिंट्स और फुटप्रिंट्स। I mean, और फाइल्स में भी कुछ मेंशन ही नहीं था। तुम क्या कर रहे थे इन 4 दिनों यहाँ? हाँ? अरे मन में तो लग रहा था यही है किलर। गड़ाऊ चलो चल के सबके फोटो चिपका रहे ऐसे नक्शे पे। अभी खुद का नाम आया तो पटके चित्रा धर लो इसको। यही है पगला। अरे धर लो इसको। शट अप! बकवास की ना मुंह तोड़ दूंगा तुम्हारा। अगर मैं किलर होता तो इस चीज को सॉल्व करने में इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाता मैं। No, Abhimanyu. You know what? Serial killers usually like to gloat about their killings. उनको लोगों के दिमागों के साथ खेलना ना अच्छा लगता है। तुम्हें कैसे पता? तुम भी तो इस केस को सॉल्व करने में इतना इंटरेस्टेड हो, इस केस को सॉल्व करने इतना एंजॉय कर रही हो। I mean, he hit you. इसने तुम्हें मारा और रोने की बजाय या रिएक्ट करने की बजाय you are more interested in solving this case? Yes, as a matter of fact, I am. And guess what? That's because there's a gun put onto my head as it is on yours and everyone else is out here. और अगर तुम लोगों को यकीन नहीं होता है ना, तो चलो एक दूसरे को ब्लेम करना बंद करते हैं। इस केस को अच्छे से स्टडी करते हैं। Can we do that? मैडम जी मैं तो आपके साथ हूँ। So, मरने वाली लड़कियों का एज ग्रुप 23 से 28 इयर्स का था। अरे ये सब तो ठीक है लेकिन बुढ़ा भी जवान छोरी न घुमा वैसे। और हर एक के ऊपर ताश के पत्तों का एक हार्ट का कार्ड मिला था। Their hearts were literally scooped out.
अरे सुनो मेरी बात सुनो, देखो बनने लग रहा है कि किसी छोरी ने अपने किलर भाई का दिल तोड़ा होगा और फिर हर उस छोरी की आफत आन पड़ी जिसने किसी का भी दिल तोड़ा होगा। अभी तो 17 सबके दिल उखाड़ के ले गया, आगे ना है? बात तो तेरी लॉजिकल है। मरने वाली हर लड़की का या तो रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है या डिवोर्स। वही। बट इस सब में हाउ डज टिया फिट इन? आई मीन वो विक्टिम प्रिया उसकी फ्रेंड थी और ना ही टिया का उसके पति के साथ कुछ अफेयर था, फिर भी शी वॉज गेटिंग डिवोर्स्ड। समथिंग इज मिसिंग हियर। भाई साहब, पिया का पति तिया का पिया नहीं था, तिया की पिया थी। तो फिर उनका डिवोर्स क्यों हो रहा था? Maybe Tia liked or loved someone else. Have you thought about that? Remember? तिया ने कहा था कि मे बी पिया किसी को लाइक करती थी। I don't think I'm wrong here, but Tia's a lesbian. Wow. लौंडिया पे लौंडिया है। छी, Love has no boundaries. Pia was my girlfriend. पर in any case मैंने उसको नहीं मारा. Why would I kill her? I loved her. और हम लोग तो वैसे भी बॉम्बे शिफ्ट होने वाले थे उसके डिवोर्स के बाद, हमेशा के लिए। तुम्हारे माँ बाप तुम्हें कुछ कहते नहीं? नहीं। And judge me all you like. I don't care. भाई अपना और हम सबका टाइम वेस्ट करना बंद कर। मैंने पहले भी समझाया, मैंने डिम्पल को और किसी और लड़की को नहीं मारा है। अच्छा, तेरे पे तो हम वापस आएंगे, लेकिन अगर संतोष की थियरी के हिसाब से चलें तो हमें यह सोचना होगा कि हार्ट ब्रेक का हार्ट के कार्ड से क्या कनेक्शन है। क्या कनेक्शन है? ये तो सोचना। Hearts are usually a symbol for love. हाँ, प्लेइंग कार्ड्स यानी ताश के मेटा सिंबल्स होते हैं। ताऊ, जुआ, छी 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 छी। इन गाँव में इज्जत ना है, मना ना करे कोई तुम्हें। अरे इंटेलेक्चुअल गेम खेला है, पोकर, कभी सुना है? वो तो बाद में आई लॉस्ट एंड मैंने खेलना छोड़ दिया। क्या इज्जत रहेगी? कार्ड्स तो मैं भी बहुत खेलता था। पापा के बहुत पैसे ऐसे उड़ाए हैं when I was young. फिर मॉम की डेथ के बाद I decided never again, boss. तो जुआरी था तभी तो तेरी वाइफ ने डिसीजन लिया था डिवोर्स लेने का। ये प्रेगनेंसी एंड ऑल दिस जस्ट अ फसाड, राइट? जुए के नशे में और गुस्से में आकर यू किल्ड हर। तुझे कौन सी लैंग्वेज में समझ आएगा? हाँ, तू खुद कहाँ था, क्या कर रहा था, वो तो बोल भी नहीं पा रहा और मुझे विदाउट एनी लॉजिक ब्लेम करे जा रहा है। What's wrong with you? अभिमन्यु, मुझे लगता है रोशन ठीक है। काश की लत मुन्ने वैसे ना होती तो इज्जत होता भाई अपना। आप मेटा सिंबल्स के बारे में क्या बात कर रहे थे? हाँ, एक्चुअली हर चीज का लाइफ में डीप कनेक्शन होता है। वैसे ही ताश के पत्तों का भी बहुत अच्छा सिग्निफिकेंस है। अब आप देखो, दुक्की ले लो, दिल की दुक्की। व्हाट डज इट मीन? टू ब्रोकन पार्ट्स मेक वन फुल। यानी हार्ट की दुक्की इज अ सिंबल ऑफ वन इटर्नल लव। ऐसे अगर आप इसमें डीपली स्टडी करोगे ना तो आपको बहुत सारे सिंबॉलिक मीनिंग्स मिलेंगे इसके। अंकल, आप इतने नॉलेजेबल हो, फिर ऐसा सिंपल काम क्यों कर रहे हो? नहीं बेटा, पहले मैं एक सिक्योरिटी कंपनी में कंप्यूटर स्पेशलिस्ट था। बाद में उम्र हो गई ना, रिटायर हो गया।
अब इस उम्र में कौन दूसरी नौकरी देगा? मेरी माँ भी तो बहुत बुढ़ी होगी ना। अरे बूढ़ा से ही बूढ़ा है कोई, वो भी जिंदा। अब बहुत देर से मुझे बुढ़ा बुढ़ा कह रहे हो। मैं इतना बुढ़ा नहीं हूँ, 60 साल का हूँ सिर्फ। अंकल थोड़ा अपनी जान बचाने पे कंसंट्रेट करें प्लीज। इसको समझाओ ना। एक मिनट। ये प्लेइंग कार्ड्स तो लूनर ईयर के हिसाब से होते हैं ना? भाई बहुत हो लिया ये, मैं ना खेल रहा भाई। पहले तो अंकल गिटर बिटर कर रहे हैं, अब तो शुरू हो गया। अभिमन्यु, यू आर वेरी राइट। मैंने भी लूनार ईयर के बारे में पढ़ा है। Each month has 29.5 days. That means साल में 12 महीने नहीं, but 13 महीने होते हैं। बिल्कुल ताश के पत्तों की तरह। एक ही टाइप के 13 पत्ते, 4 सेट्स, यानी 52 कार्ड। अगर आप ढंग से देखें तो हमें लाइन से मिले सारे कार्ड। वो पेपर देना जल्दी जल्दी। सी, मर्डर डेट, टाइम एंड लोकेशन, पैटर्न देखिए। ऑड डेज पर बॉडी रेड और ब्लू लाइन पे मिली है और इवन डेज पे येलो और ग्रीन लाइन। किलर बहुत ही स्मार्ट और ऑर्गेनाइज्ड है। एक और बात नोटिस की है, अगर 3 नंबर का कार्ड है तो मेट्रो के रेड लाइन के 3rd स्टेशन पे बॉडी मिली है। और अगर 4 नंबर का कार्ड है तो मेट्रो के येलो लाइन के 4th स्टेशन पे बॉडी मिली है। एग्जैक्टली। हर मर्डर का डेट पिछले मर्डर से 29.5 डेज के बाद का है और मर्डर टाइमिंग्स भी बिल्कुल सेम है। ताश से बहुत डीपली इन्फ्लुएंस है। और उन सब लड़कियों से भी जिनका अभी अभी ब्रेकअप हुआ है या डिवोर्स। इसको लड़कियों के बारे में पता कैसे चला, या उनके रिलेशनशिप स्टेटस के बारे में? मे बी किसी मार्केटिंग कंपनी के डेटा से उठाया हो या किसी फोन कंपनी से। तुम लोग सब मेरी तरफ क्या देख रहे हो? हेलो, मैंने कुछ नहीं किया, ओके? एंड बाय द वे, फोन कंपनी में तो दीपक जी भी काम करते हैं ना? क्यों? लेकिन मुझे सिस्टम एक्सेस करने को नहीं मिलता, हमें डाटा प्रोवाइड कर दिया जाता है। सो व्हाट? आपको तो उस डेटा में से भी कितने लोग मिलते होंगे। एंड वैसे भी आपका तो शायद पर्सनल कांटेक्ट रहता है ना सबके साथ। मतलब किलर के पास सिर्फ डेटा ही नहीं, डेटा के डिटेल्स भी थे, ऐसे क्योंकि हर लड़की ने किसी ना किसी का दिल तोड़ा था। ये तो क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन। रोशन, तुम हैकर हो ना? था जब क्रिश की एज था। तो इतनी ज्यादा उम्र भी नहीं हुई तेरी जो तू हैकिंग भूल जाएगा। आई मेंट अब मैं हैकर नहीं हूं, या मैं नहीं हूं ये सीरियल किलर है। ये सब डिंपल की वजह से है। वो औरतों का चक्कर गलत है। सही कह रहा है बिल्कुल। अरे इसलिए हमारे यहाँ पैदा होता ही मार दे। साला ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। आ गया ना औकात पे। मुझे तेरी मिस वर्ल्ड दिखाई नहीं दे रही है? कहाँ है? अरे कम बोल। संतोष, तुमने बताया नहीं कि तुम्हारे पास लड़कियों वाली ड्रेस क्या कर रही थी और लड़कियों से इतनी नफरत क्यों करता है तू? अरे भाई वो तो ही बोल रहा था इसलिए मैंने ही बोल दिया, उसमें क्या है? इसके बोलने और तेरे बोलने में बहुत फर्क था संतोष। मैं और मेरे दोस्त कभी, अरे छोरी उन्हें कपड़े पहनने से बस, और कुछ भी ना आया उसमें। लड़कियों की ड्रेस। Stop it, guys. He's a cross-dresser. Come on, let's not embarrass him for that. Okay, so हम में से 2 जन टेलीकॉम में हैं, right? And data access तो अभिमन्यु के पास भी हो सकता है, because you're a banker. And Roshan was a hacker, दीपक जी सिक्योरिटी में है। ऐसे अलग अलग लोग हैं, कोई ऑल इन वन नहीं। पर अगर कोई कुछ छुपा रहा है, जैसे कि अभिमन्यु, उसको भी हैकिंग आती है, वरना उसको कैसे पता था कि किसी का डेटा एक्सेस करने से या हैकिंग यूज करने से किसी का भी पर्सनल लाइफ का चिट्ठा खोला जा सकता है? That's common knowledge, right? फिर भी सबसे ज्यादा शक तो मुझे इसी पे है। और मुझे लगता है कि इस वक्त हमें पहले केस की मॉडस ऑपरेंडी और उसके पीछे के मकसद को सॉल्व करना चाहिए। Exactly. दीपक जी के खिलाफ तो उनके पास कोई सबूत है नहीं, सिवाय इसके कि वो खुद फिजिकली प्रेजेंट थे हर उस स्टेशन पे जहां पर डेड बॉडीज मिली है। और
टिया का वॉलेट मिला था एक मर्डर साइट पे। रोशन की एक्स का मर्डर हुआ है। दे हैड अ वॉलेट पास्ट। क्रिश लाश के पास पाया गया था और संतोष ने खुद लाश की रिपोर्ट दी थी। और 4 मर्डर साइट्स पे तुम्हारे फिंगर और फुटप्रिंट्स मिले थे। इन सब बातों में मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही है कि ये सब इतना वेल ऑर्गेनाइज्ड होने के बावजूद, कार्ड्स, लोकेशन, मर्डर्स, टाइमिंग्स, सब कुछ, किलर ने 3 नंबर कार्ड से क्यों स्टार्ट किया? एक कारतूकी भी तो है 3 से पहले। करेक्ट। डज दैट मीन कि इसके पहले 2 मर्डर्स और हो चुके हैं? और गेम के हिसाब से इक्का हमेशा इंसान एंड में यूज करता है जब उसको बाजी जीतनी होती है। ह्यूमन ट्रम्प कार्ड, विक्ट्री कार्ड सॉर्ट्स। करेक्ट। दैट मींस एक खून हुआ है जिस पे हार्ट की दुगी मिलनी चाहिए थी। अरे भाई 11 लाशें मिली हैं, 12 मिलनी चाहिए थी ना। देखो, अगर पैटर्न के हिसाब से देखें तो खून होना चाहिए था 31 अक्टूबर 2016 में और बॉडी मिलनी चाहिए थी ये मेट्रो के ग्रीन लाइन पर, ग्रीन लाइन के 2nd स्टेशन पे, यानी राजधानी पार्क पर। पर ऐसी कोई बॉडी तो मिली ही नहीं। हाँ, ये तो अजीब सी बात है। क्या अजीब बात है? खूनी चूतिया है और कुछ ना। सुन लो मेरी बात, अगला है सुथरा। अगर वो, आई डोंट थिंक सो, क्योंकि अगर वो किसी डेफिनेट पैटर्न के हिसाब से काम कर रहा है तो ऐसे स्टार्ट नहीं करेगा। पर ये भी तो हो सकता है कि शायद उसका पहला खून हो और वो डर गया हो। हाँ, बिल्कुल यही हो सकता है। जरूर उसकी गर्लफ्रेंड ही थी जिसने उसका दिल तोड़ा था। लेकिन ये कैसे हो गया कि सारी बॉडीज मिली और एक ही बॉडी नहीं मिली? 5 साल भर से खुदा हुआ है, हो सकता है बॉडी खड्डे में गिर गई हो। फिर भी किसी न किसी को तो बॉडी मिलती जरूर। चलो, मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि उसने इक्के से शुरू किया होगा खून करना, क्योंकि इक्का इज 1, इक्के से ही स्टार्ट होता है। एग्जैक्टली। और कोई 2 से स्टार्ट क्यों करेगा? वो भी तो बीच में से स्टार्ट करना हुआ ना। तुम लोग मेरी बात समझ नहीं रहे हो। मेटा सिंबल्स के हिसाब से इक्का एंड में इस्तेमाल होता है। अरे था वो तो फिर शुरू हो गया। अरे जब तेरा उन छोरियों से लेना देना ही नहीं है तो क्यों उनके नाड़े में घुस रहा है तू? एक हीरो सही तो बोल रहा है। शुरुआत तो एक कैसे ही होगी ना। ओके, सो 2 खून हुए पहले जिनकी बॉडीज नहीं मिली, राइट? मैंने पहले भी कहा था कि दुग्गी का मतलब होता है इटर्नल लव, और वैसे ही इक्के का मतलब होता है ईगो कार्ड, आय वाला ईगो, विक्ट्री कार्ड, जो हमेशा विक्ट्री के टाइम में इस्तेमाल होता है। इसलिए खून एक ही हुआ होगा। I think he's right. पर स्टार्ट तो 1 से ही होता है, इक्के से। क्या गोल गोल बातें कर रहे हो अभिमन्यु जी आप भी? मैं कह रहा हूँ ना दुग्गी से स्टार्ट हुआ होगा। आपको कैसे पता? अरे मैं बता रहा हूँ दुग्गी से शुरू होगा। अरे आपको कैसे पता चला? आप कैसे बता सकते हैं? क्योंकि मैं बता रहा हूँ कि दुग्गी का मतलब होता है वन इटर्नल लव, एंड उमा वाज माय इटर्नल लव। शी वाज माय फर्स्ट एंड लास्ट लव, बट व्हेन शी डिस्ड मी आई किल्ड हर, और मैंने दुग्गी उसकी बॉडी में रख दी। ज्योति को उसकी लाश ही नहीं मिली। मिली, लाश भी मिली और किलर भी मिल गया। दीपक जी की गर्लफ्रेंड की लाश पुलिस को मिली थी। They always knew it was Deepak ji. All they needed was just a confession. And all I needed was just a joint, man. Guys, I am CBI officer Abhimanyu. And thank you so much for your help.